हार्मनी जब हमारी डिस्टर्ब हो गई, माइंड कुछ और सोच रहा है, फिजिकल बॉडी कुछ और कर रहा है, जब ये डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, इस डिजीज को बनने के लिए एक मैंने बोला इमोशंस रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ईज से डिस ईज यानी डिस्टर्ब ईज की ओर चला जाता है। हम कंटिन्यूअस अपनी चेयर पे, ऑफिस की चेयर पे बैठे बैठे, अपने बेड पे सोते सोते या अपने हर एक काम में यही स्ट्रेस के साथ चलते रहते हैं। अनगिनत बीमारियों की वजह से हमारा शरीर और सकम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम अपनी डेथ तक जा पहुंचते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉक है फैक्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सत्य। तो हम पहले जानते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य यानी WHO के अकॉर्डिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज इक्वल टू हेल्थ, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हेल्थ। जब ये पूरे आयाम में हम स्वस्थ होते हैं, हम ईज में होते हैं, तब हम उसको हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ इज नॉट मियर ओनली कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, उसको हेल्थ सिर्फ नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। हेल्थ में अहम इम्पॉर्टेंस है मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग का। अगर ये तीनों आयाम अपने हेल्दी है तो ही हम शारीरिक आयाम में हेल्थ पा सकते हैं। तो डिजीज क्या है? डिजीज यानी डिस्टर्ब ईज, कि जब हमारा ईज यानी कि हमारे बॉडी का हर एक सेल माइंड के साथ सामंजस्य में है, अपनी जो एक एनर्जी है जो हमारे अंदर चल रही है उस एनर्जी के साथ सामंजस्य में है। जब ये कंप्लीट सामंजस्य है, कंप्लीट हार्मनी है, तभी हम उसको हेल्थ बोलते हैं। पर ये जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब ये सामंजस्य डिस्टर्ब हो गया, ये हार्मनी जब हमारी डिस्टर्ब हो गई, माइंड कुछ और सोच रहा है, फिजिकल बॉडी कुछ और कर रहा है, जब ये डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, तब ये जो हार्मनी हर एक सेल के साथ, हर एक सिस्टम के साथ, हर एक ऑर्गन के साथ, और वो सब कंबाइन होता है माइंड के साथ। जब ये पूरा एक ही रिदम में चलेगा, पूरा एक ही हार्मनी में चलेगा, तभी हम उसको हेल्थ बोलते हैं। और जब ये हार्मनी डिस्टर्ब होती है तब हम उसको डिजीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिजीज है ये हमारी हर रोज की रूटीन, रोजिंदा जीवन में जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब बनती है। पहले हम डिस्टर्ब कहाँ होते हैं? साइकी लेवल पे, माइंड लेवल पे, तब वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, फिर ब्रेन के रिलेटेड जो ऑर्गन है उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो ये होता कैसे है? हमारा जो फिनोमेना है, शरीर हमारा जो चल रहा है, वो एक जैसे हम अमीबा की लाइफ से देखें कि अमीबा जब सिंगल सेल था, एक कोशी जीव था, फिर वो क्या हुआ, थ्रेट में आया कि अभी मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, तो वो डबल सेल में कन्वर्ट हो गया, और थ्रेट आया, फिर वो ट्रिपल, 4, 5, 10, ऐसे धीरे धीरे करके फिर वो जीवन पानी में आया, पानी से हम इवॉल्व होके ज़मीन पर आए, ज़मीन से हम रेप्टाइल्स के बाद एनिमल्स के बाद ह्यूमन। तो ये जो सर्वाइवल का जो डिफेंस है, ये करते करते आज हम ह्यूमन बीइंग हुए। तो हमारा एक डिफेंस हमारे अंदर इनबिल्ट है, क्या? आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट, यानी भागो या लड़ो। तो हम कांस्टेंट हमारे रोजिंदा जीवन में एक स्ट्रेस में जीते हैं। जब हम भागो या लड़ो उसमें रहते हैं, करो, बचाओ, अपना सर्वाइवल को बचाओ, तो एक स्ट्रेस पैदा होता है। तो इस स्ट्रेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है और हमारा जो पूरा शरीर है पूरे का पूरा उसकी हार्मनी को तोड़ के स्ट्रेस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बचना है, हमें यहाँ अपने आप को सर्वाइवल में रखना है।
तो जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ तो हमारे बॉडी का HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, यानी कि एक संदेश ब्रेन को गया कि अभी मेरे को बचना है, लड़ना है, तो ब्रेन क्या करेगा, ओके, वो स्विच ऑन करेगा और हमारे अंदर इस फ्राइट या फ्लाइट, भागो या लड़ो, वो रिस्पॉन्स को ऑन करने के लिए बॉडी में जो एनर्जी चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए, उसको पैदा करना शुरू कर देगा। तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में वो पूरा सिस्टम इनबिल्ट है। तो जैसे ही हमारा स्ट्रेस आया, तुरंत ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, तो हम तुरंत ही अपने बचाव मोड में आ जाएंगे। तो होगा क्या, कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, हार्ट और पंप करने लग जाएगा, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो परिभ्रमण है, जो पूरे शरीर में एक जैसा इवनली बैलेंस था, वो क्या हो जाएगा, सारे सिस्टम से कट डाउन होके सिर्फ हमारे एक्सट्रीमिटीज में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, भागना है या तो लड़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। तो बॉडी क्या करेगा फिर, बॉडी ये कॉर्टिसोल के कारण, एड्रिनलिन के कारण कॉर्टिसोल पैदा होगा, एड्रिनलिन रश पैदा होगा। तो ये दो हार्मोन है जो हमें बचाने के लिए है। तो फिर सारा ब्लड सप्लाई पेट से कट, ब्रेन से कम, अपने इंटेस्टाइन, अपना किडनी, लिवर, वो सब से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कट डाउन हो जाएगा। और जैसे ही वो कट डाउन हुआ, हमारा पूरा जो ब्लड है वो हमारे हाथ पैर को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भागेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो सिस्टम है, पहले तो क्या था, हम एनिमल लाइफ में थे तो वहाँ तो हमें भागना था, पर अब हम सोशल लाइफ में है, हम चेयर पे बैठे बैठे भी यही स्ट्रेस ले रहे हैं। तो बॉडी क्या करेगी, हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, बहुत ज़्यादा पंप करेगा। अगर ये हार्ट पंपिंग में ही कंटिन्यूस रहा, रेस्ट में नहीं गया, तो थक जाएगा, फिर हमारा ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और भागने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो हमारा जो इंसुलिन का नेगेटिव फीडबैक है वो बंद हो जाएगा, बॉडी इंसुलिन कम पैदा करेंगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए ना। तो फिर क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकागोन यानी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर बॉडी में, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि मुझे भागना है और भागना है, तो वहाँ से हमारा शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम जानते तो है फ्रेंड्स कि स्ट्रेस ही सारी प्रॉब्लम का कारण है, कॉज है, हमेशा कॉज एंड इफेक्ट। तो ये है कॉज। हम कंटिन्यूअस अपनी चेयर पे, ऑफिस की चेयर पे बैठे बैठे, अपने बेड पे सोते सोते, या अपने हर एक काम में यही स्ट्रेस के साथ चलते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो फिर क्या हो जाता है, हमारा बॉडी धीरे 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 करके फटीग में आ जाता है, धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर वो कमज़ोरी, वो एनर्जी जो एक सामंजस्य था, एक हार्मनी थी, वो हार्मनी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और वही रात को जब हम सोते हैं तब हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जो सेल को रिपेयर करता है। जो दिन में हमने स्ट्रेस लिया, जहाँ से बॉडी हमारी स्ट्रेस में गई, जो हमारे ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन कट डाउन हुआ, वो रात को जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ यानी बंद हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक यानी रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन हो जाता है। जब ये रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन होता है तब सेल वापस रिपेयर में जाता है। पर होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम स्लीप में जाते हैं तब वो नींद भी इतनी रिलैक्सेशन में नहीं जाती जितनी डीप जानी चाहिए। तो जो सिस्टम रिलैक्सेशन में गया वो पूरा रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि हम रात को भी बिस्तर पे पड़े पड़े स्ट्रेस लेकर सोते हैं। तो ये पूरा रिपेयरिंग होता नहीं है, पर सुबह वापस से वही स्ट्रेस वाला सिस्टम तो शुरू हो जाता है। तो ऐसे हर रोज वही लाइफ जीते जीते हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ईज से डिस ईज
यानी डिस्टर्ब ईज की ओर चला जाता है। हर एक इलनेस, कोई भी नाम ले लो आप, सारी की सारी ऐसे ही बननी है। हर एक बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ हमारा इमोशंस, कुछ ना कुछ हमारे डिस्टर्ब साइकी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे बनती है ये डिजीज। और जब ये डिस्टर्ब ईज को लेके हम जीते हैं, तब क्या होता है कि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो हमारी उम्र के साथ नहीं चलता। हमारी बायोलॉजिकल एज रहती है कि चलो मेरी उम्र कितनी, तो कि 43, पर जब हम हमारा बायोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो वो बायोलॉजिकल एज हमारी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रेस का जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो हम पूरा देते नहीं है, सिस्टम हमेशा स्ट्रेस में चला जाता है। तो कंटिन्यूअस वही स्ट्रेस के कारण हमारा सेल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम वही स्ट्रेस को बार बार लाइफ में ट्रिगर करते हैं। उसके कारण वो फ्रेजाइल हुआ, वो थक गया, फिर वहां से पैथोलॉजी शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी बीमारी शुरू होती है तो पहले उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, फिर उसका ऑर्गन यानी पैथोलॉजी आती है, जो हम रिपोर्ट्स में बोलते हैं ना, रिपोर्ट्स में आया। तो ऐसे ही सारे की सारी डिजीज हमारी तैयार होती है बॉडी में। इस डिजीज को बनने के लिए एक मैंने बोला इमोशंस रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एनवायरनमेंट? जहां हम रहते हैं, हर रोज की हमारी जो रोजिंदा लाइफ में जिस चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। तीसरा बनता है हमारे जेनेटिक्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है, जो हमें बोलते हैं ना जनीन में आया है, हमारे वारसदारी में जो आया है। क्या आया है? वही उनकी जो बीमारियां हैं, उनके जो अच्छे बुरे जो संस्कार है, वो सारे के सारे हमारे जेनेटिक में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक एनवायरनमेंट यानी एपिजेनेटिक्स जिसमें हम रहते हैं, दूसरा हमारा जेनेटिक यानी जो जनीन हम अपने एंसेस्टर से लेके आए हैं। तो वो अगर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, अगर वो ऑलरेडी डिस्टर्ब जीन आया है, डिजीज जीन आया है, तो बाहर का एक हिट यानी कोई एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम बीमारी को एक्टिवेट करने के लिए काफी है फ्रेंड्स। और तीसरा बनता कहाँ है बीमारी? हमारे ट्रॉमास। हम पैदा अपनी माँ के गर्भ में जब होते हैं, तब वो माँ की जो कंडीशन है, उनकी जो साइकोलॉजी है, मैं बोलूँगी माँ नहीं नानी, क्योंकि हमारी ओवरी के जर्म सेल यानी हमारा जो ओवरीज है उसके जो जर्म सेल है वो एक ही बार में बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब हम अपनी माँ के गर्भ में 3 महीने में होते हैं। तो जब हमारी माँ उनकी माँ के गर्भ में थी, तभी ये ओवरीज के सेल बन गए फ्रेंड्स। और जब वो सेल बन जाते हैं, फिर क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, प्यूबर्टी आती है, 13-14 साल के होते हैं, तब वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। उससे फिर आगे हमारा मेंसेस यानी मंथली पीरियड साइकिल आता है, ब्लीडिंग होता है, और वहीं से हमारी आगे प्रजनन क्रिया शुरू होती है। तो जब हम माँ के गर्भ में हैं, तब माँ अगर कुछ इमोशनल ट्रॉमा से पास हुई है, वही ट्रॉमा हमने रेडीमेड ले लिया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, घर का जो माहौल है वो सही नहीं होना, कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक एटमॉस्फेयर, घर में किसी एक बंदे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस होना यानी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, घर में हमेशा झगड़े, तो वो सब जो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा हमारे अंदर कलेक्ट रहते हैं। तो वो ट्रॉमा जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं, वो हमारे अंदर कहीं गए नहीं होते, वो इनबिल्ट ही होते हैं। तो ऑलरेडी हम सेंसिटाइज, वहाँ हमारा जो सेल है बॉडी का वो सेंसिटाइज हो गया, और वो ट्रॉमा के कारण वो सेंसिटाइज सेल जब हम बड़े होते हैं, तब जब चैलेंज आता है, वो चैलेंज हम लेके उस जो सेंसिटाइज सेल है उसको हम एक्टिव कर देते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी सब बनाया बनाया हम रेडीमेड लेके बैठे हैं फ्रेंड्स। फिर जो जीवन की परिस्थितियां आती है, स्ट्रेस आया, टेंशन आया, डर आया, गिल्ट आया, तो वो सब फिर क्या करते हैं, फिर ये जो सेंसिटिविटी, जो पूरा माहौल बना हुआ है, एनवायरनमेंट यानी एपिजेनेटिक से आया, जेनेटिक यानी जनीन से आया, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आया, और फिर आज की सिचुएशन से आया, ये सब इकट्ठा होता है और डिजीज बनती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा, जितनी खराब परिस्थितियाँ, उतना ही बीमारी बड़ी। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारी समझ का। हम क्या करते हैं ना, हमारे जो एंसेस्टर ने हमें जो दिया वही हम कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं। हम हमारा जीवन नहीं जी रहे। हमें जो मान्यताएं मिली है कि एक बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ लेके हम पैदा हुए हैं। कहाँ से बिलीफ ली? हमारे माँ से, हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी से, हमारे नाना जी से, नानी जी से। तो ये जो हम बिलीफ एक लेके आए हैं, वो बिलीफ हमारे अंदर इनबिल्ट है, तो हम उसी प्रकार से ही जीवन जीते हैं। तो जो उनकी बीमारियां, वो हमारी बीमारियां। फिर हम बोलते हैं मेरे दादाजी को कैंसर था, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज था, तो पापा जी को आया, फिर मेरे को आया। क्यों? क्योंकि हम वही बिलीफ जो तीनों पीढ़ी से चल रही है, या आगे आगे कितनी पीढ़ियों से चलती रहती है, वही हम लेके पैदा हुए हैं और उसी हिसाब से जीवन जीते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल हेल्थ हमें समझ देती है कि ये बिलीफ है, ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है, क्योंकि हम एक डिल्यूजिव लाइफ जीते हैं, उससे ही पूरा जीवन चलता है। तो ऐसे ही सारे डिजीज बनती रहती है। कोई डिजीज बनी एंगर से, कोई डिजीज चली डर से, कोई डिजीज चली गिल्ट से, कोई डिजीज चली जेलसी से, कोई डिजीज चली रिसेंटमेंट से, इंसल्ट से। तो ये जो सारे फैक्टर है इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बनती है हमारी बीमारियां। फिर उसको हम कितने भी नाम दे दे फ्रेंड्स, ये रोजमर्रा का हमारा जो जीवन है ये इसी स्ट्रेस से चलता है, और ये फैक्ट हमें पता नहीं। हम फिर कहाँ ढूंढने लग जाते हैं कि मैंने ये खाया तो मेरे को ये हो गया, मैंने यहाँ सांस ली, इतनी ठंडी आई तो ठंडी की वजह से मैं बीमार हो गया, गर्मी की वजह से मैं बीमार हो गया, कुछ खाने की वजह से मैं बीमार हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सब फैक्टर है इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर, वेदर, फूड यानी खाना, पर इनका रोल कितना है? 10%। हम अपने 10% पे पूरा फोकस करके चलते रहते हैं। मैंने खाने में ये बदलाव ला लिया, वो बदलाव ला दिया, पर मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। कहाँ से होगी बीमारी ठीक? क्योंकि हम बीमारी के कारण, जो कॉज जो हमारे अंदर पड़ा है, उसको तो हम ठीक ही नहीं कर रहे। तो ऐसे ही जो बीमारियां बनी, फिर हम मेडिसिन लेते रहते हैं। कभी एलोपैथिक मेडिसिन लिया, कभी कुछ और मेडिसिन लिया। वो मेडिसिन कर क्या रही है? वो मेडिसिन सिर्फ जो प्रोसेस मैंने बोला, जेनेटिक से, एपिजेनेटिक से, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से जो आया, हमारे जीवन की आज की परिस्थितियों से जो पैदा हुआ, उसके कारण जो बीमारियां बनी आज, तो हम क्या करते? इस प्रोसेस को कभी ठीक नहीं करते। हेडेक हुआ, कमर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, ब्लड प्रेशर आया, डायबिटीज आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हम क्या करते हैं? ये जो अलग अलग प्रोडक्ट आई, इन प्रोडक्ट की मेडिसिन लेते रहते हैं। तो फिर क्या होता है? प्रोडक्ट बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रोसेस तो कभी ठीक होती ही नहीं, तो प्रोडक्शन तो हमेशा निकलता ही रहेगा। तो ये जो प्रोडक्शन निकलेगा वो कैसा निकलेगा? डिजीज, क्योंकि हम प्रोसेस को कभी ठीक नहीं करते, और ना ही हम फ्रेंड्स हम प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो विजन, वो समझ हमें कभी आगे से मिले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बेचारे विक्टिम थे, उनको भी जितनी समझ थी उतना जीवन उन्होंने हमें दिया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को जानना है, डिजीज को जानना है कि ये डिजीज, डिस्टर्ब ईज, ये जो हमारी ईज थी, जो पूरा हार्मनी था, पूरा जो एक कंफर्ट जोन था, वो डिस्टर्ब कैसे हुआ।
और वो प्रोसेस कैसे बनी, और वो जो प्रोसेस है उसके कारण जो ये प्रोडक्ट आई, यानी डिजीज़ के अलग अलग नामों के रूप में, उसको हमें कैसे ठीक करना है फ्रेंड्स। तो हेडेक आया, हेडेक की पिल्स ले लिया तो क्या करेगा, गैस एसिडिटी होगा, एसिडिटी का पिल्स ले लिया तो ये हमें टेम्पररी रिलीफ देगा। पर जैसे समय बढ़ता जाएगा, हमारी जो डिस्टर्ब प्रोसेस है अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो प्रोसेस और समय के साथ और डिस्टर्ब होगी, हमारा सेल, हमारा बॉडी और कमज़ोर हो जाएगा और हम अनगिनत नामों वाली बीमारियां को पैदा करते रहेंगे। इस अनगिनत बीमारियों की वजह से हमारा शरीर और सकम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम अपनी डेथ तक जा पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी सारे मेडिसिन लेने के बाद, इतने सारे साइंस में क्या बोलते हैं हम, रिसर्च हो रहे हैं कि इसकी ये मेडिसिन, कैंसर की ये मेडिसिन, डायबिटीज़ की ये मेडिसिन, तो बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्यों समय के साथ बीमारियां और बढ़ती जा रही है? उसका रीज़न यही है कि हम वो प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो प्रोसेस को ठीक नहीं कर रहे जिसने बीमारी पैदा की। तो फ्रेंड्स, मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ। कई बार मैं पेशेंट को देखती हूँ कि पहली बार हाइपरटेंशन आया, एंजियोप्लास्टी कराया, उसी पेशेंट को वापस से हार्ट अटैक आया, फिर क्या गया, फिर बाईपास करवाया। वही बाईपास सर्जरी के बाद वो बंदा 5-6 साल और अच्छे से रहा, वापस से उसको हार्ट अटैक आया। तो फ्रेंड्स, जिसने पहली बार हाइपरटेंशन पैदा किया उसी ने लास्ट में बाईपास करवाया। वही अगर वापस से अंदर से ठीक नहीं करते तो वो बंदे का डेथ का रीज़न हार्ट अटैक ही रहता है, क्योंकि हमने हार्ट की जो बीमारी है जिसने पहली बार हमारी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक किया, उस इमोशंस को, उस स्ट्रेस को हमने ठीक नहीं किया, तो वही बंदा लास्ट तक हार्ट अटैक से ही मरता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट फ्रेंड्स देखे हैं मैंने। पर हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसको बार बार हार्ट की ही बीमारी क्यों होती है। हर एक बंदे को अलग अलग बीमारी होती है। किसी को बीमारी होगी सर की तो उसको सर की ही चलती रहेगी, किसी को हार्ट की तो उसको हार्ट की ही चलती रहेगी, किसी को स्किन की तो किसी को स्किन की ही चलती रहती है। पर हम कभी ये नहीं जानते कि ये क्यों होती है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ये शो है वो हमें अवेयरनेस में लाने के लिए ही है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन सी प्रोसेस को मेरे को अंदर से ठीक करना है, और ये जो डिस्टर्ब ईज है उसको ईज में लाना है, डिजीज के से हेल्थ की ओर जाना है, स्ट्रेस से रिलैक्सेशन की ओर जाना है, और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर जाना है। तो फ्रेंड्स, जो ऑटोमेटिसिटी, जो हमारे सेल में एक हार्मनी थी जिसको लेके हम पैदा हुए थे, वो हार्मनी, वो जो ऑटोमेटिसिटी कि एक सेल से 2 सेल में डिवीजन होना, 2 सेल से 3 सेल में डिवीजन होना, जो वो डिस्टर्ब हुआ, जो हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हुई, ये जो ऑटोमेटिसिटी, ये जो हार्मनी है, ये हार्मनी डिस्टर्ब हुई तो डिजीज प्रोसेस चली, डिजीज प्रोसेस चली, डिजीज प्रोडक्ट बढ़ी। तो इसको हम कैसे सुधारें, इनको हम कैसे ठीक करें, हमें हर पल कैसे अवेयरनेस में रहे, ये सीखना है लाइफ से। नहीं तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे हम इतना वंडरफुल बॉडी लेके पैदा तो हुए, पर क्या होगा, वही बेहोशी, वही एंसेस्टर से आई हुई बिलीफ, वही एनवायरनमेंट से लिया हुआ हमारा ट्रिगर, वही चाइल्डहुड हमारा ट्रॉमा, वही हमारे जीवन के सारे चैलेंजेस, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। वही प्रॉब्लम्स के साथ हम बेहोशी में जीवन जीते रहेंगे और बेहोशी में ऐसे ही बीमारियां हम पैदा करते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। और जो हम इस फिजिकल बॉडी को लेके चले हैं, ये फिजिकल बॉडी धीरे 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 करके क्षीण होना शुरू हो जाएगा।
तो जो उम्र हमें दी गई थी कि पहले लोग जीते थे, हम बोलते थे 500 साल जी रहे, 300 साल जी रहे, 250 साल जी रहे, आज भी हिमालयाज़ में लोग जी रहे जो कि कई सालों से ध्यान कर रहे हैं वो। तो हम हमारा ये 500 साल, 1000 साल जीने वाले शरीर की उम्र को इसी स्ट्रेस, इसी प्रोसेस के कारण कहाँ लेके आ गए? 50 साल, 60 साल, 45 साल, 35 इयर्स हार्ट अटैक आना शुरू हो गए, 35 इयर्स में कैंसर आना शुरू हो गए, 35 इयर्स में बड़ी बड़ी बीमारियां आना शुरू कर गए। और जैसे ही समय बीत रहा है ये बीमारियां बढ़ रही हैं। आज से 100 साल पहले इन सारी बीमारियां कम थी, पर आज जैसे समय आगे चल रहा है, जैसे हमारा लाइफ गांव से शहरों की ओर, मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर चल रहे हैं, हमारा स्ट्रेस, हमारा कंपटीशन, हमारा सर्वाइवल जो मुश्किल में चल रहा है, कंफर्ट तो बढ़ रहा है पर साइकोलॉजिकल मुश्किलें भी बढ़ रही है। तो उसके कारण जो अनगिनत बीमारियां पैदा हो रही है, वो बीमारियां को हम ब्रेक तभी लगा सकते हैं जब हम समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना डिजीज बनती कैसे है। आगे के एपिसोड में हम इसके बारे में और जानेंगे कि ये जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस थी वो कैसे आई और ये डिस्टर्ब हुई। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए तब तक पीएमसी हिंदी चैनल को, और अपने स्वास्थ्य को जानने के लिए, परमानेंट हेल्थ को पाने के लिए इस शो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।